साथियों, अक्सर हम सुनते हैं कि जो मदरसे का मौलवी होता है वो मौलवी शांति, अमन, चैन, भाईचारा ही मदरसों में बचपन से बच्चों को सिखाते हैं। साथियों, अखबार की कटिंग से आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मदरसों में पढ़ने के बाद बच्चे जब ये बड़े होते हैं तो इनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। साथियों, रामनवमी के पावन अवसर पर आपने देखा होगा कि देश भर के 4 राज्यों में सांप्रदायिक संघर्ष की खबर है। झारखंड हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या हो पश्चिम बंगाल, यहाँ पर रामनवमी के जुलूस के दौरान अर्थात रविवार 10 अप्रैल 2022 को पथराव, आगजनी, मारपीट और बड़े पैमाने पर हिंसा फैलने की खबरें अखबार के पन्नों पर दिखी हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के खरगोन शहर की बात करें तो वहां तालाब चौक के क्षेत्र में रविवार को रामनवमी पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर इमलीपुरा क्षेत्र में पथराव कर दिया गया। इसके बाद कई इलाकों में पत्थरबाजी हुई। तालाब चौक, भावसार मोहल्ला व गौशाला मार्ग पर कई घरों और वाहनों के साथ सराफा क्षेत्र में कुछ दुकानों में आग लगा दी गई। दंगाइयों ने यहां पर पेट्रोल बम का भी प्रयोग किया। अगर साथियों गुजरात के आनंद जिले के खंभात और सांबरकाठा जिले के हिम्मतनगर में रामनवमी पर पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। यहीं के सांबरकाठा के हिम्मतनगर में भीड़ ने जुलूस के दौरान कुछ वाहनों और दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस को वहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। अगर बात करें झारखंड के लोहरदगा जिले के हिरही भुगता बगीचा इलाके की, तो वहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव और धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमले में दर्जनों लोग घायल हो गए, जिससे पूरे जिले में तनाव फैल गया। साथियों, इन सब बातों को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि एक दृष्टि से अर्थात प्रथम दृष्टिया ये हिंदुओं और कट्टरपंथियों के बीच वर्चस्व का युद्ध है। साथियों, भारत में जो केंद्र सरकार है वो भाजपा की सरकार है, जो एक राष्ट्रवादी सरकार है। केंद्र में भाजपा सरकार का बनना, कश्मीर से 370 का हटना, 35 का हटना, कश्मीर का जो संविधान था उसका समाप्त होना, उसके बाद बौद्धों को लद्दाख में एक अलग क्षेत्र देना, कश्मीर को केंद्र शासित बनाना और हाल में जो 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा की जीत हुई। और शायद लगता है इन्हीं सब कारणों से कट्टरपंथियों में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि जो उनकी योजना थी उन्हें लगता है कि वो योजना शायद खटाई में पड़ने वाली। कहते हैं कि इस्लाम के मौलवी शांति, अमन, चैन, भाईचारा ही मदरसों में बचपन से बच्चों को सिखाते हैं ताकि बच्चे बड़े होकर अमन चैन कायम कर सकें। साथियों, ये इस्लाम कैसी शांति का मजहब है, इसे हम अखबारों से और पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शांति की ऐसी मिसालें और भी हैं। 29 जून को इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में 41 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले 41 लोगों में 13 विदेशी नागरिक थे। 30 जून को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहर आत्मघाती हमलावरों ने 40 लोग मार डाले। 2 जुलाई को ढाका में आतंकियों द्वारा 21 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और 3 जुलाई को बगदाद में एक विस्फोट कर 119 लोगों की हत्या कर दी जाती है। 4 जुलाई सऊदी अरब जिद्दा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। ढाका के रेस्टोरेंट में आतंकवादी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए घुसे और रेस्टोरेंट में अधिकतर विदेशी समुदाय के लोगों की हत्या को अंजाम दिया। यानी आतंकियों ने अपना लक्ष्य बड़े ध्यान से चुना था। साथियों, आपको जानकारी हो कि ये सभी घटनाएं इस्लामिक मुल्कों में हुई, किंतु इन सब के बाद भी इस्लाम को शांति का मजहब एक बार फिर आतंक की पहचान पर प्रश्न उठ रहा है कि आतंक को किसी धर्म से जोड़ें या नहीं। उन्होंने लोगों को मारने और उनमें दहशत फैलाने से पहले अल्लाह अकबर का नारा लगाया।
क्या अब भी उन्हें इस्लामी आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? सिर कलम करना कैसे सीखते हैं ये लोग? अगर ये सवाल करें तो पहले बकरों का सिर काटते हैं, उसके बाद मनुष्यों का ये मौलवी और नेता कहने लगते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। किंतु इस प्रश्न का जवाब किसी चिंतक के पास नहीं होता कि हर एक आतंकी हमला कुरान, जिहाद, अल्लाह हू अकबर के नारे से ही क्यों जुड़ा होता है? पिछले दिनों अमेरिकी लेखिका पामेल जेलर ने पूछा था कि 9/11 को हमला करने वाले आतंकियों ने 90 बार अल्लाह अकबर कहा था। साथियों, कोई मुझे बताए कि इसे इस्लामिक आतंकवाद क्यों न कहें? आखिर ये सच मुसलमानों को चुभता क्यों है? आखिर 1400 साल पहले इनके द्वारा बनाए गए नियम विश्व समुदाय क्यों माने? और यही सोच क्यों निर्धारित कर ली है कि इनकी अरबी ऊँट वाली संस्कृति उत्कृष्ट एवं अन्य संस्कृतियों को ये जो निचले दोयम दर्जे की मानते हैं, ये कहाँ तक सच है? साथियों, आज हम 21वीं सदी में हैं। हमें सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ, मजहब, मान्यताएं, उन सब का सम्मान करना पड़ेगा। जब तक साथियों हम सबका आपस में बराबर का सम्मान नहीं करेंगे, बराबर का सम्मान करते हुए उनको सम्मान नहीं देंगे, साथियों दुनिया में अमन चैन कायम करने में अनेक मुश्किलातें आएंगी। हम सब मिलकर खड़े हों और एक इंसान होने के नाते अमन चैन के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसकी प्रतिज्ञा लें और आगे बढ़ें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।